बहुत समय पहले की बात है। रूस में एक किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उसके खेत में आए। महाराज खड़े होकर देखने लगे कि वह किसान जमीन में कैसे हल चला रहा है। फिर उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत के बाद महीने भर में कितना कमा लेते हो? 80 रूबल महाराज, किसान ने आदर के साथ उत्तर दिया। तो महाराज ने पूछा, और इन 80 रूबल को खर्च कैसे करते हो? तो किसान ने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, महाराज, मैं पूरे पैसे को 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर्ज चुकाने में जाता है, दूसरे हिस्से से मैं अपना घर का कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा हिस्सा मैं उधार देता हूँ, चौथे हिस्से से घर का खर्च चलाता हूँ और 5वां हिस्सा मैं दान में देता हूँ। राजा को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पाए, जो किसान महीने में इतना कम पैसा कमाता है वो हर महीने उधार कैसे दे सकता है। तो उन्होंने किसान से पूछा, एक हिस्से से तुम राज्य के कर्ज चुकाते हो, एक से घर का खर्च चलाते हो। ये बात समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्सों वाली बात समझ में नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। तो किसान कहता है, महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया है, सब सिखाया है। उन्होंने जो कुछ आज तक मेरे लिए किया है वो मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की, इसीलिए एक हिस्सा मैं उनके देखरेख पर खर्च करता हूँ। इस तरह मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार देने वाली बात, मेरा एक बेटा है। आज उसके खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। इस तरह से मैं उसे उधार देता हूँ। कल को जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता की करता हूँ, और तब मैं समझूंगा कि मेरा उधार चुक गया है। रही बात दान करने की, तो ये एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ। जब वह बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह करूँगा। वह हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। इस तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए करूँगा दान समझकर ही करूँगा। किसान ये भी कहता है कि ये सब बातें मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ और अभी मैं अपने बेटे को सिखाता हूँ। मेरे पिताजी भी इसी तरह पैसे को 5 हिस्से करके खर्च किया करते थे और आज मैं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मान लिया कि ये किसान बहुत ही चालाक और चतुर है और ये भी जानता है कि पैसे को कैसे खर्च किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने पैसों को खर्च के हिसाब से बांट ले तो हमें आसानी होती है ये तय करने में कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, किसको कितना देना है और आखिर में हमारे पास कितना बचता है। और इस तरह से हम फिजूल खर्च करने से बच सकते हैं। और अगर इस तरह से हम फिजूल खर्च करने से बच सकते हैं तो कम पैसे में भी अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि फिजूल खर्च ही पैसे की तंगी की मूल वजह होती है।